नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का छठा सर्ग लज्जा। इससे पूर्व आपके श्रद्धा सर्ग सिलेबस में लगा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ मैं स्पष्ट कर दूं कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो लज्जा सर्ग आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में 2 सर्ग हैं, चिंता और श्रद्धा। दोनों सर्ग हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको चेक कर लीजिएगा। लज्जा सर्ग आपको नहीं पढ़ना है। अब लज्जा सर्ग को समझने से पहले थोड़ा सा भूमिका के रूप में हम पिछले सर्गों का परिचय प्राप्त करेंगे, ताकि इस कथा को अब हम कहाँ पहुंच गए और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। चिंता सर्ग के अंतर्गत हमने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पर महाजल प्रलय के बाद हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हुए मनु अपने अतीत के सुख दुखों का स्मरण कर रहे हैं और बहुत ही निराश और व्यथित हैं। उसी समय आशा, ये अपने चिंता सर्ग के अंतर्गत पढ़ा। उसके बाद आशा का जीवन में आगमन होता है, अर्थात प्रकृति में कुछ जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं और मनु का जीवन संभव हो पाता है। श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत हमने पढ़ा कि इसके बाद मनु के जीवन में श्रद्धा का आगमन होता है और वह मनु को उस निराशा और कातरता से भरे जीवन को त्याग कर, तप को त्याग कर जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। वीरों के क्या कर्म हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इस सब के लिए श्रद्धा प्रेरित करते हुए उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव देती है। इसके बाद काम सर्ग आता है और वासना, ये दोनों मनोभाव दोनों के मन में आते हैं। लेकिन क्योंकि मनु की हम जानते हैं, पास्ट उसका जानते हैं कि किस प्रकार वो भोग विलास करते रहते थे, तो उनके जीवन में तो ये पहले भी थे, लेकिन श्रद्धा का प्रथम परिचय होता है काम और वासना जैसे मनोभावों से। हमने श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत जाना कि श्रद्धा एक षोडशी युवती अर्थात 16 वर्षीय कन्या है। उस समय विवाह के लिए यही आयु सुनिश्चित थी, तो उसके अनुसार वह सही है। हो सकता है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपको यह बात अच्छी ना लगे, ठीक है। इसके बाद अब जब वो अपने श्रृंगारिक जीवन में आगे बढ़ने जा रही है, अर्थात जब वो विवाह के लिए प्रस्ताव करती है, काम वासना जैसे मनोभावों से उसका परिचय होता है, तो उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण मनोभाव आता है और वह है लज्जा। तो उसी लज्जा मनोभाव के विषय में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या भाव व्यक्त किए हैं, क्या उसकी परिभाषा दी है, क्या उसकी विशेषताएं बताई हैं, वो सब हम आज के सर्ग में पढ़ेंगे। और इस लज्जा सर्ग का श्रद्धा के जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसके बाद श्रद्धा के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इन सब चीजों का सुंदर वर्णन प्रसाद जी ने अब किया है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी भूमिका। अब समझ में आ गया होगा, छायावाद में मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण हो या मनोभावों का मानवीकरण हो, प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद ने लज्जा नामक मनोभाव का मानवीकरण किया है। जैसे 2 सहेलियां आपस में बात करती हैं, या एक शिक्षिका से एक छात्रा पूछे या अपनी बड़ी बहन से एक पूछे, यानी लज्जा से श्रद्धा कुछ प्रश्न करेगी और उसका उत्तर लज्जा देगी। अब श्रद्धा ने कह तो दिया बड़े विश्वास के साथ, मनु को प्रपोज कर दिया, लेकिन श्रद्धा का भाव भोग का नहीं है। वो उसको प्रणय के लिए आमंत्रित नहीं करती, वो आमंत्रित करती है विवाह के लिए। तो ये बहुत पवित्र भाव है जो श्रद्धा के मन में है। मनु के लिए वो विवाह करना चाहती है, उसे कहती है कि हारो मत, हम नई सृष्टि की रचना करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब लज्जा का जीवन में प्रवेश होता है श्रद्धा के, तो श्रद्धा जो इतने विश्वास के साथ मनु को विवाह के लिए प्रपोज कर देती है, वो देखती है कि अब उसके व्यवहार में, उसके शरीर में, शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आ रहा है। अब मनु को देखकर उसकी आंखें झुक जाती हैं, मनु को देखकर उसके जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, मनु को देखकर उसके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और मनु को देखकर उसे कुछ अलग तरीके का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव क्या है, क्यों है? जिस स्वतंत्र भाव से वो रहती थी, विचरती थी, आचरण करती थी, वो स्वतंत्रता अब उसके व्यवहार में नहीं है। कोई चीज है जो उसे रोक रही है, कोई चीज है जो उसके आलिंगन कर रही है, उसे बांध रही है, जकड़ रही है, तो वो नहीं समझ पाती ये क्या चीज है। तो यही है लज्जा नामक भाव। लज्जा को हम शर्म के नाम से भी जानते हैं साहित्य में, या उर्दू में देखो तो हया है ना, आंखों की शर्मो हया माफ हो, तो वो है हया।
तो इस तरीके से लज्जा का क्या प्रभाव पड़ता है श्रद्धा के ऊपर, इसको आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कल का ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। तो श्रद्धा को लज्जा नामक मनोभाव कैसा दिखाई देता है? जिस प्रकार कोमल किसलय के आंचल में एक नन्ही कली छिप रही हो, जिस प्रकार गोधूली के धुंधले वातावरण में दीपक का दीप्ति प्रकाशित हो रही हो। गोधूली की बेला आप सभी जानते होंगे, गांव में जब चरवाहे प्राचीन काल में गायों को लेकर संध्या के समय लौटते थे तो गांव की सीमा पर ढेर सारी गायें एक साथ इकट्ठी हो जाती थी, क्योंकि अलग अलग जंगलों में सब चराते थे, लेकिन लौटते समय वो गांव की सीमा पे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, गांव के लिए लौटते थे, क्योंकि सूरज ढलने वाला। तो ऐसी स्थिति में ढलता हुआ जो सूरज था वो गायों के पदों की धूल से धुंधला हो जाता। तो उस धुंधले प्रकाश में सब लोग क्या करते हैं? संध्या बाती करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हैं। दो कारण है, एक तो अंधेरे का नाश और दूसरा ईश्वर को याद करते हैं। तो उस पवित्र दीपक की दीप्ति के समान तुम प्रज्वलित हो रही हो, लज्जा से यह कहती है। अर्थात बहुत शुभ और अच्छे शब्दों में लज्जा का परिचय पूछती हैं। कौन? श्रद्धा। आगे श्रद्धा क्या कहती हैं, क्या कहकर संबोधित करती हैं? देखिए, किसी के प्रति इतने अच्छे से आप किसी को संबोधित करोगे ना तो उसका उत्तर आपको अच्छा ही आएगा। अब आगे और श्रद्धा क्या कह रही है लज्जा से, यह भी सुनिए। मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। अब श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार लहरों के आ जाने से बुलबुले का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, क्योंकि लहरें आती हैं तो क्या होता है? बुलबुला नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार लहरों के आने से बुलबुला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे आने से, तुम्हारे मेरे मन में या मेरे शरीर में या मेरे व्यक्तित्व में तुम्हारे प्रवेश से क्या हुआ है? जो सुंदर स्वप्न है उनका जो उन्माद है वो विस्मृत होता जा रहा है, और कुछ चीज तो है जो निखरती जा रही है, ठीक है, लेकिन मन का उन्माद तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वप्न विस्मृत होते जा रहे हैं। तो तुम्हारे होने से मेरे जीवन में ये परिवर्तन हो रहा है। आगे श्रद्धा लज्जा को संबोधित करते हुए कहती है, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। वो कहती हैं कि तुम माया में लिपटी तो हो, लेकिन अधरों पर उंगली तुमने रख रखी है, तुमने मेरे होठों पर एक प्रकार से उंगली रख दी है, और माधव यानी जो प्रिय है उसके सरस कौतूहल का, प्रणय के प्रति, प्रेम के प्रति, विवाह के संबंधों के प्रति, श्रृंगार रस के प्रति मेरी कौतूहल तो है मन में, लेकिन आंखों में मेरी में पानी भरे हुए, आंखों में पानी तुम्हारी भरा हुआ है। या तुमने मेरी आंखों में पानी का मतलब सोच समझते हैं ना आप, मुहावरा भी है ना कि उसके तो आंखों का पानी मर गया, उसके तो आंखों में पानी नहीं रहा। अब यहाँ पानी भरे हुए, अर्थात शर्म से, लज्जा से भर गई है श्रद्धा की आंखें। वो कहती है माया तो है। देखिए, लज्जा का माया है, मतलब जब हम किसी के लिए कुछ विशेष महसूस करते हैं तभी उसको देखकर हमारी पलकें झुकेंगी, हमारे हृदय की धड़कन बनेगी, हमारे चेहरे पे ललाई आएगी। और वैसे तो दुनिया में 36 घूमते रहते हैं कि सबके प्रति थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। तो माया तो है, इसीलिए लज्जा का आगमन है, लेकिन अधरों पर उंगली रखे हुए कुछ करने से पहले वो रोकती है लज्जा। लज्जा का जो भाव है, शर्म का जो भाव है, वो व्यक्ति को नैतिक अनैतिकता का भेद बताता है, सही और गलत का भेद बताता है। उसी प्रकार श्रद्धा ये महसूस कर रही है कि जिस स्वतंत्रता के साथ उसने मनु को प्रपोज कर दिया था, उसी स्वतंत्रता के साथ श्रृंगार के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ है ऐसा जो उसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, है ना। आगे देखती है, नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। तुम कौन हो जो इस नीरवता में कली के समान कोमल तो हो और तुम लेकिन बढ़ती चली आ रही हो, और कोमल बाहों का, और तुम अपनी कोमल बाहों का आलिंगन तुमने फैला रखा, अर्थात तुम मुझे अपने अंदर जकड़े ले रही हो, मुझे आलिंगन यानी मुझे बांध रही हो। यानी लज्जा का जो भाव है, लज्जा अब श्रद्धा को अपने अंदर बांध रही है, यानी लज्जा का जो है श्रद्धा के व्यक्तित्व में पूरी तरीके से विकास हो गया है। अब
वो थोड़ी बड़ी भी हो रही है, उस हिसाब से भी है, यानी वो समझ आ रही है चीजों को, उसको लग रहा है कि जिस स्वतंत्र विहार वो करना चाह रही थी, जो उसने सोचा था कि इतना आसान होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहे हैं, मिलन से पूर्व के परिवर्तन। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा कर हो गूंथ रही माला जिससे मृदुधार ढरे। तुम कौन से जादुई फूल हैं तुम्हारे पास जिनसे तुम मेरे सुहाग कण राग भरे। सुहाग, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि श्रद्धा कोई भोगिनी युवती नहीं है कि उसने मनु को अच्छा लगा, मनु को प्रपोज कर दिया भोग के लिए, नहीं, भोग के लिए मनु को प्रपोज नहीं किया है, उसने प्रपोज किया है जो वंश वृद्धि, जो सृष्टि का निर्माण करना, एक पवित्र उद्देश्य को लेकर वो मनु से शादी करना चाहती है, विवाह करना चाहती है। इसीलिए लिखा है यहाँ पे प्रसाद जी ने सुहाग कण। लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रेम तो रहता ही है ना, तो सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा करके, और तुम कौन हो जो माला गूंथ रही हो जिससे मधु धार ढरे। ऐसी माला गूंथ रही हो, सुहाग कण है, प्रेम भी है, लेकिन फिर भी जिससे नशा हल्का हल्का सा ढलक रहा है, ऐसी माला तुम गूंथ रही हो, तुम कौन हो। आगे श्रद्धा लज्जा को संबोधित करते हुए कहती है, पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो, अंतर में झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। तुम वो भाव हो जो पुलकित होकर कदम के फूलों की सी माला पहना देती हो हृदय में, यानी हृदय को बहुत आनंदित तो करती हो, किंतु मेरे जो मन की डाली है वो उसके फल भरता के डर से, उसके परिणाम के डर से डर जाती है। अर्थात जो नव युवती है, जैसे कि युवा अवस्था होती है, जो किशोरावस्था होती है, उस समय शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से नई नई भावनाएं प्रतिदिन मन में उठती हैं, श्रृंगार के प्रति भी जिज्ञासा बढ़ती है। बहुत ही सदा हुआ वर्णन प्रसाद जी ने किया है। कामायनी जो रचना है वो बालों के छोटी कक्षाओं में नहीं लगाई जाती, एमए के स्तर पे लगाई जाती है, इसका प्रारंभ भी एमए से होता है। तो यानी हम सभी वयस्क हैं, तो उस समय से गुजरे हुए हैं, तो उस जो पहली बार आपके जो पहला प्रथम प्रेम की जो भावना मन में स्फुरित हुई, उस समय को यदि आप याद करें तो श्रद्धा से शायद आप सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ जो 25-30 वर्ष की अवस्था पे समझदारी के हिसाब से या क्या लाभ हानि के विचार से किया जाता है, नहीं, उस स्मृति को जो पहली बार आपने किसी को देखा और उस समय जो आपके मन में तत्कालीन समय में जो भाव उत्पन्न हुए, वही भाव श्रद्धा के हैं। वो कह रही है फल भरता के डर से, मतलब वो संयोग तो करना चाहती है, वो मनु के साथ प्रणय विवाह करना चाहती है, मैंने मनु के साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा उससे मन की डाली झुक जाती है, यानी उस बात को याद करके या उससे डर से उसके मन की डाली झुक जाती है, कहीं ना कहीं उसको संकोच हो रहा है ना, फल भरता परिणाम के डर से। वरदान सृदश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा कितना सौरभ से तना हुआ। तुम वरदान के समान, ये जो लज्जा का भाव है वो कैसा है, वरदान के समान है, जो तुम नीली किरणों से बुना हुआ यह अंचल जो मेरे ऊपर डाल रही हो, लज्जा का जो मेरे व्यक्तित्व को जो लज्जा ढक रही है वो कितना हल्का है और कितना खुशबू से युक्त है। यानी यदि आपके व्यवहार में लज्जा आ जाती है, जब किसी लड़की के व्यवहार में लज्जा गुण का समावेश होता है किशोरावस्था पर, तो वो और अधिक सुंदर हो जाती है। लज्जा आपको सही गलत में भेद करना सिखाती है, ठीक है। अब वर्तमान परिस्थितियों में विवाह से पूर्व ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ना हो, उम्र भी विवाह की बदल गई है, परिस्थितियां भी नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ श्रद्धा का प्रथम परिचय है पुरुष के रूप में मनु से, लेकिन स्कूल कॉलेजों में बचपन से ही कोएड में पढ़ते हैं या ऐसा नहीं है, अब वो सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, तो ये शायद इतने भाव ना हो, लेकिन तत्कालीन परिवेश को याद करते हुए आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ लिखी हुई हैं। लज्जा हल्का सा आवरण डालती है ना, और एक, अब इसको ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगी, आगे बढ़ते हैं। सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। मेरे सब अंग मोम के समान हो गए तुम्हारे आगमन से, क्योंकि मैं तो अपने निर्णय लेने में दृढ़ रहने वाली युक्ति थी, तभी तो एक बार में मनु को कह दिया, लेकिन अब मेरे अंग मोम के समान पिघल रहे हैं और कोमलता इतनी आ गई है कि बल खाती हूँ और मैं अपने आप में ही सिमटी जाती हूँ और परिहास गीत और अपने मजाक बनकर अपने ही मतलब प्रसन्नता पूर्वक अपने ही इस स्थिति पर हंसती हूँ, है ना। फिर सोचते हैं ना बाद में, अरे यार उसके सामने इतनी शर्माने की क्या जरूरत थी, ये है वो है, ऐसे करके भाव आते हैं। तो वो
वही सब श्रद्धा के साथ हो रहा है, अपने में ही सिमटी जा रही है और फिर बाद में स्वयं ही परिहास गीत गाती है। स्मित बन जाती है तरल हंसी नैनों में भर कर वाकपन। अब जब लज्जा आती है युवती के या नायिका के उसमें या लड़की के में, तो स्मित बन जाती है तरल हंसी, जो हंसी है, जो खिलखिलाहट थी वो स्मित बन जाती है, मुस्कुराहट में बदल जाती है। हा 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 करके नहीं हंस सकते। जब लज्जा आ रही हो किसी के सामने, तो पहली बार आप किसी से मिल रहे हो, तो भैया आप हा 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 ठाका मार के तो नहीं हंसोगे, स्मित मुस्कुराहट बन जाएगी नयनों में। और नयनों को आप सीधा ऐसे घूर के नहीं देख सकते उसके चेहरे पे। यदि पहली बार किससे मिल रहे हो तो कैसे देखो। और विशेषतः यदि आप उससे, आपको वो पसंद है और वही आपके सामने अचानक आ जाए, तो आप ऐसे आंखें गड़ा के तो उसको नहीं देखोगे। कैसे देखोगे? तिरछी नजर से। हाँ, कुछ याद आया जी? आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना, मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरता था इतराता सा डोल रहा। मेरे सपनों में आवाज का संसार जब आंखें खोल ही रहा था, तब प्रेम युक्त हवाओं पर इधर उधर मेरा मन डोल रहा है। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दूरागत को। तो मेरे मन में, मेरे अपने यौवन के काल में उस सुख के स्वागत को, उस सुख को मैं भोग लूं, उसका स्वागत करूं, जो सुंदर जीवन मेरा होने वाला है अपने प्रिय से मिलके, उसके स्वागत को मेरे मन में आकांक्षा तो उठती है। जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दूरागत को, अपने जीवन भर का जो बल और वैभव है उससे सत्कृति दूरागत को। तो उससे मैं क्या करती हूँ? दूरागत को, जो दूर आने वाला है, उसके स्वागत के लिए एक तरीके से स्वयं को तैयार करती हूँ। किरणों का रज्जू समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्झर में धसकर में आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। अब क्या कर लिया? समस्त जो प्रकाश है उसको हमने रज्जू के साथ, रस्सी को समेट लिया, किरणों की रस्सी को समेट लिया है, जिसके आलंबन लेकर चढ़ती थी मैं, उसको मैंने समेट लिया, यानी उस रस्सी को मैंने समेट लिया। रस के झरने में धसकर मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ रही हूं मैं। ठीक है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं, कलरव परिहास भरी गूंजें अधरों तक सहसा रुकती हैं। जैसा कि मैंने कहा वही उसकी स्थिति है। अब उसको मनु को छूने में हिचक होने लगती है। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही, भाषा बन बौहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। अब उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है मनु के स्पर्श मात्र की कल्पना मात्र से। मनु के स्पर्श की कल्पना मात्र से उसके ये जो रोए ये खड़े हो जाते हैं ना, रोमावली खड़ी हो जाती है। और बौहें, उसकी आंखों से ज्यादा बातें कौन कर रही हैं? उसके बौहों की काली रेखा भ्रम में पड़ी हुई सी। मतलब क्या है कि अब जो है वो नायिका युवती की वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रही है, तो बालिका से युवती बनने की राह पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका वर्णन है। तुम कौन हृदय की परवशता, सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जीवन वन से हो बीन रही। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। वो लज्जा को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम कौन हो जो मेरी सारी की सारी स्वतंत्रता छीने लेती हो, हृदय की परवशता और हृदय को दूसरों के वश में करे रहती हो। स्वच्छंद सुमन, जो मेरे जीवन में स्वच्छंदता के फूल खिल रहे थे उनको तुम मेरे जीवन से पीने ले रही हो, यानी अब तुम मुझे स्वतंत्र नहीं होने देती, है ना। अब स्वतंत्रता पूर्वक मैं वैसा व्यवहार कर ही नहीं पा रही जैसा पहले मैं कर रही थी। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। अब श्रद्धा की ऐसी भोली और बालपन की बातों को सुनकर लज्जा खूब हंसती है और गुनगुनाते हुए उससे कहती है, संध्या की लाली में हंसती। शाम के समय वो हंसती हुई और उसी का आश्रय लेती हुई, यानी संध्या की लाली का, संध्या रात्रि यानी श्रृंगार रस का वर्णन है, तो उसी का सहारा लेकर लज्जा का आगमन हो रहा है, तो वो उसी का सहारा लेकर वो प्रतिमा हंसते हुए गुनगुनाते हुए श्रद्धा का उत्तर देते हुए कहती है, इतना न चमत्कृत हो बाले, बाला ही कह के उसको युवती नहीं कहती, इतना न चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो और सोच विचार करो, है ना। जो लड़कियां हैं, अब देखिए एम ए तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन 12th के स्तर पर जो लड़कियां हैं, बीए में जो लड़कियां हैं, उनको लज्जा सर्ग को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने पर ये वो समय है जहाँ कोई भी दो बातें हमसे, विशेषतः मैं लड़कियों के संदर्भ में कहूँगी क्योंकि लज्जा सर्ग उन्हीं के बारे में है,
जीवन में आगे बढ़ने से पहले किसी के प्रणय निवेदन को एक बड़ी बहन की तरह मैं आपको समझा रही हूँ और एक शिक्षिका की तरह से, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट मेरे लिए आ रहे हैं आजकल के, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का मुझे एहसास होता है और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और थोड़ा सा आत्मीयता का अनुभव भी आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे अब आपके साथ होने लगा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जीवन का ये जो समय होता है, इसमें ये होता है कि कोई हमसे थोड़ा सा अच्छा बोल ले या हमारे लिए कुछ कर दे, तो हमें नहीं पता कि वो किस स्वार्थ के वशीभूत होकर हमारे लिए इतना कर रहा है। यदि वो प्रेम के वशीभूत होकर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि केवल भोग के भाव से ही वो सब हमें लुभाने के लिए कर रहा हो। और एक बार हाँ बोलने के बाद यदि आप जीवन में उसके साथ आगे बढ़ रही हैं तो फिर सोच कर, रुक कर, ठहर कर, अच्छे से विचार करके आगे बढ़िए। यदि विवाह संबंध है तो वहाँ तो एक सामाजिक स्वीकृति भी होती है, कुछ विश्वास भी होता है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्रणय संबंधों के विषय में सोच समझ कर, ठहर कर, रुक कर विचार करना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका उद्देश्य केवल भोग है या वास्तविक रूप से उससे हम प्रेम करके क्या हम उसे ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे या वो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। यानी जीवन में, हमारे जीवन में प्रियजन का प्रवेश हमें ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए हो रहा है या केवल उपभोग के लिए हो रहा है। बहुत ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग स्वयं समझदार हैं। अगर विस्तार में जाऊंगी तो हमारी कक्षा बड़ी हो जाएगी। बाकी मुझे स्पष्ट कहने में भी कोई गुरेज नहीं है यदि उससे आपका हित होता हो तो। लेकिन फिर इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे हमारे इस पे, ये जो पाठ्यक्रम में निर्धारित लज्जा सर्ग है। और ऐसा ही भाइयों के संबंध में भी मेरा यही विचार है कि जीवन में देखिए, आपके लिए नौकरी बहुत बड़ी चीज है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, यदि मात्र कुछ क्षण का उपभोग ही यदि जीवन का उद्देश्य ना होकर आपको यदि किसी से सच्चा प्रेम है, तो आप पहले अपने आप को लायक बनाइए। जिससे आप प्रेम करते हो, जाहिर सी बात है आप उसे दुख नहीं देना चाहोगे, उसे बहुत सुखी रखना चाहोगे, तो फिर उसके लायक बनिए। अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सको, जिससे आप प्रेम कर सकते हो, उसे एक अच्छा जीवन दे सको, तो उसके लायक बनिए। और उसके बाद आप अपना जो है प्रपोज करें या आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ। समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लज्जा कहती है कि हे बाले, इतना चमत्कृत मत हो और अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ, मैं एक प्रकार की पकड़ हूँ जो ये कहती हूँ कि प्रणय संबंधों में आगे बढ़ने से पहले कुछ सोचो और कुछ विचार करो। सही गलत का विचार कर लो और उसके बाद तुम आगे बढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। तुम विवाह करने जा रही हो किसी के साथ। अब यहाँ तो श्रद्धा विवाह करने जा रही है, लेकिन अब तो विवाह की उम्र 28, 30, 26 हो गई है, 32 हो गई है। और अब ऐसा भी नहीं है कि विवाह से पूर्व किसी से प्रेम ही ना हो। जब बचपन से कोएड स्कूल में पढ़ते हैं तो लड़के हों या लड़कियां हों, किसी ना किसी के प्रति तो मन आकर्षित हो ही जाता है। ऐसे समय में कुछ हमें सोच विचार कर लेना चाहिए आगे बढ़ने से प्रति। अब ये सर्ग नारियों को समर्पित है, तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि नारियों को, लड़कियों को क्या क्या विचार कर लेना चाहिए। ठीक है। अमर चुंबी हिम शंगों से कलरब कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। वो कहती है कि अंबर चुंबी मतलब ये वो समय है जब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों से कलरब को, कोहलाल को साथ लेकर विद्युत के समान तुम्हारे अंदर प्राणमयी धारा बहती है, जो उन्माद लिए होती है, जो तुम्हारे अंदर जो वेग भरा हुआ है। इस समय किशोर अवस्था के समय जो हृदय में वेग भरा हुआ है, वो विशेष प्रकार का उन्माद लिए होता है। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो वैसा हो जिसमें हरियाली, हो नैनों का कल्याण बना आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के बन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो, जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, आंखों की सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो, हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का गोधुल की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो जिसमें मध्याह्न निखरता हो चकत निकल आई सहसा जो अपनी प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से, फूलों की कोमल पंखड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। ठीक है। अब वो लज्जा को समझाते हुए बता रही है कि जो
प्रणय के विषय में तुम्हारे जो भाव हैं, आगे जीवन में तुम बढ़ना चाह रही हो, तो उसमें सोचो कि जो तुम करने जा रही हो क्या उसमें इस प्रकार के चिन्ह हैं। भोला सुहाग इठलाता हो, जैसा इसमें हरियाली हो, उसमें हरियाली हो, खुशियां हो, और नयनों का कल्याण बना आनंद सुमनसा, आनंद के फूलों के समान, फूलों के समान आनंद और कल्याण तुम्हारे जीवन में व्याप्त होगा प्रणय के बाद। क्या ऐसा है? बासंती के, बसंत ऋतु में जो वन का वैभव होता है, जिसमें पंचम स्वर पिकसाहु, जिसका स्वर कोयल के समान कोमल, कोयल के समान कोयल, पंचम स्वर के समान, जिस प्रकार बासंती ऋतु में कोयल के स्वर से वन का वैभव बढ़ जाता है, उसी प्रकार प्रेम के आगमन से भी जीवन में क्या होता है? खुशियां आ जाती हैं। फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, प्रेम हमारी नस नस में कैसे? मूर्छा के समान प्रेम के रस में उन्मुक्त हो जाते हैं। देखिए, जो लोग प्रेम में होते हैं ना, सच्चे प्रेम की मैं बात कर रही हूँ, टाइम पास आइटम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब सच्चे प्रेम में होते हैं ना, तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये व्यक्ति प्रेम में। आप किसी से लड़ना भूल जाओगे, आप सारे दिन उसी के बारे में सोचोगे, उसी से बातें करोगे और बातें खत्म ही नहीं होगी। हर एक बात पे ऐसा लगेगा कि उसको मैं बता दूं सबसे पहले। और जो बहुत कुछ परिवर्तन होते हैं वो स्वयं जानते हैं आप। आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता था, आंखों में आपको उसकी कोई बुराई दिखाई नहीं देगी। प्रेम में क्या होता है? सब कुछ रमणीय सुंदर दिखाई देता है। नैनों की नीलम घाटी है, जिस रस घन से छनाती है वह कौंध के जिससे, और उससे आपके मन में बहुत सुकून मिलता है, शीतलता ठंडक पाती हो, मन की भी, अंतर की शीतलता, आपके हृदय के अंदर जो शीतलता है वो भी और ठंडक पा जाए, ऐसा होता है प्रेम का आगमन जीवन में। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति की गोल, हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, वसंत जो है उसका हिल्लोल भरा रहता है, श्रृंगार की भावनाओं से आपका मन आनंदित रहता है, और गोधूली की सी ममता होती है। आप अपने प्रियजन के प्रति ममता का भाव, पवित्र ममता का भाव अनुभव करते हो। जागरण कैसा होता है? प्रात सा हंसता हो, मध्याह्न निकलता हो। आपके प्रेम का जो शुरुआत है वो हंसती सी हुई होती है, और जो कुछ समय बाद है मध्याह्न और अधिक निखरता है। जैसे आपका प्रेम बढ़ रहा है तो वो उसमें और प्रगाढ़ता आनी चाहिए और निखरना होना चाहिए। हो चिकित निकल आई सहसा, जो अपने प्राची के घर से उस नवल चंद्रिका से बिछले, जो मानस की लहरों पर से फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में। ऐसा होता है प्रेम, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम। उस प्रेम का अभिनंदन, उस वैवाहिक जीवन का, उस श्रृंगारिक जीवन का स्वागत करने के लिए अपना मकरंद, है ना, कुछ मद या नशा या जो भी है मधुर वो, और कुमकुम चंदन के रूप में किसका प्रयोग करती है? अपने मन के मकरंद का। कोमल किसले मरवर रब से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें सुख दुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। आपका प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुख आते ही जीवन में वो खत्म हो जाए, नहीं। ये कैसा है? सुख दुख मिलकर, दोनों ही मिलकर मन के उत्सव और आनंद मनाते हो, ठीक है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का, जिसे सब लोग क्या कहते हैं? सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। कैसा है प्रेम? कैसा है? उज्ज्वल वरदान है, चेतना का उज्ज्वल वरदान है प्रेम, जिसे सब लोग क्या कहते हैं? सौंदर्य कहते हैं। और अनंत अभिलाषाओं के सपने जगते रहते हैं। जब आप किसी के प्रेम में होते हो तो आपके मन में अनंत अभिलाषाओं के सपने जगते हैं। अब वो एक अलग बात है कि वो पूरे नहीं हो पाते, बाद में क्या होता है, जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता, और वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहीं पे ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, मैं उसी प्रेम की माँ हूँ। यानी लज्जा से ही उत्पन्न है प्रेम। वो क्या कहती है? मैं उसी चपल की, चंचल होता है ना प्रेम, है ना, कभी इस पल कभी उस पल, तो मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। जब भी किसी के साथ आप अपने श्रृंगारिक जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हो ना, एक बार यकीन मानिए, अपनी आत्मा से पूछिए, एक बार विवाह से पूर्व यदि आप किसी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हो, एक बार आपके मन में कुछ संकोच तो होता है, और वो जो संकोच है वो ही लज्जा है जो आपको सचेत कर रही है। हालांकि आप प्रेम में इतने मगन होते हो, इतना विश्वास आपको सामने वाले पे होता है कि उस समय आप अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन ये कह रही है धीरे से समझाती हूं मैं देव विशिष्ट की रतरानी, निज पंचवाण से वंचित हो, बन आवर्चना मूर्ति दीना, अपनी
तृप्ति से संचित हो। अविशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत सफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अब साधमयी श्रम दलिता सी। मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। लाली बन सरस कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती। लाली बन के कहाँ रहती हूँ? गालों पर। लाल गाल हो जाते हैं ना, लज्जा का आगमन होता है। आंखों में काजल के समान रहती हूँ, कुंचित अलकों की घुंघराली मन की मरोर बन कर जगती। मन में उठने वाली मरोर के अंतर्गत में हूँ, आपके बालों की जो घुंघराली लटा है उसके अंतर्गत में हूँ। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। चंचल किशोर जो सुंदरता है मैं उसकी रखवाली करती हूँ कि कोई गलत भंवरा आकर आपका फायदा ना उठा जाए, इसलिए मैं रहती हूँ वहां पर, रखवाली करती हूँ मैं आपको। हर बार गलत करने से पहले मैं आपको सचेत करती हूँ। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो कानों की लाली बनती हूँ। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं ना, प्रेमानुभूति होने वाली होती है, उस समय कान लाल हो जाते हैं, है ना। तो वो कहती है कि मैं वही हूँ, ठीक है। और ऊपर जो लिखा हुआ है, मैं देव सृष्टि की जो रति रानी है, जो कामदेव की पत्नी है रति, उसके अपने पंचवाण से वंचित हूं। मैं दीन मूर्ति और तृप्त सी संचित हो। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रमदलता सी। यानी मैं रति की प्रतिकीर्ति लज्जा हूँ, शालीनता से खाती हूँ, श्रृंगार की भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन उससे कुछ हटकर हूँ। उसके पंचबाणों में जो पंचबाण छोड़े जाते हैं बसंत के आगमन से पूर्व सम्मोहित करने वाले, उसके अंतर्गत मैं नहीं हूँ, उससे कुछ अलग हूँ। मैं जागृत करने का कार्य करती हूँ। अब श्रद्धा कहती हैं लज्जा से, हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निवड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? यह आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। अब लज्जा जब श्रद्धा को समझा रही है तो अच्छी बात यह है कि श्रद्धा के ये चीज समझ में आ रही है कि किस प्रकार वो अपने मनोभावों के, काम और वासना जैसे भाव हैं उनकी पकड़ में आ गई है। अब लज्जा जब उसे समझा रही है तो श्रद्धा समझती आती है। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन फिर बतलाओ कि फिर अब मेरे जीवन का पथ क्या है? अगर प्रेम भाव सच्चाई नहीं है तो फिर अब मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निवड़ निशा में, इस गहरी अंधकारी रात्रि में, इस जगत की प्रकाश की रेखा क्या है? यानी जिस दिशा में मैं बढ़ रही हूं वहां प्रकाश की रेखा क्या है? प्रतीकार्थ एक तो निशा में, रात में उजाला की रेखा क्या है? या एक जीवन का जो आप बता रही हो उस अंधकार में जीवन में फिर प्रकाश की रेखा क्या है? हाँ, श्रद्धा कहती है कि मैं इतना तो समझ गई हूं कि मैं दुर्बलता में नारी हूं, अवयव की सुंदरता, कोमलता लेकर मैं सब, मेरे जो सुंदर अवयवों की कोमलता है, शरीर के अंगों की जो कोमलता है, शायद इसी कारण मैं सबसे हार जाती हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा बल जल भर आता है। अब श्रद्धा उस जो कहे ना प्रेम की जो जीवन में वो आगे बढ़ने जा रही है, श्रृंगार पथ पर, मिलन के पथ पर आगे जो बढ़ने जा रही है, अब उसको डर लग रहा है। डर से मतलब वो अनिश्चितता के प्रति कि क्या मैं मनु को इतना प्रेम करती हूँ, वो भी मुझे प्रेम करेगा? ठीक है, बहुत सारी, जब आप अपना पुराना जीवन छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करते हो तो जो प्रश्न उठने चाहिए, यानी एक सेकंड के लिए प्रेम और उन्माद से भरे जो उसके सपने थे वो थोड़े से रुक गए, ठहर गए, सहसा उसे कुछ और अनुभव होता है जीवन की वास्तविकता के वो करीब आते हुए कहती है कि ठीक है, पर मैं कोमल हूँ शरीर से, ये तो मुझे पता है कि मैं पुरुषों की अपेक्षा शरीर से कोमल हूँ, लेकिन मेरा मन इतना ढीला क्यों होता जा रहा है? घनश्याम खंड सी आंखों में, मेरी काले बादलों के टुकड़े के समान इन आंखें, इनमें जल क्यों भरे आता है? भाई शरीर से मैं कोमल हूँ प्रकृति द्वारा, ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरा मन भी इतना कमजोर क्यों हो रहा है? और यह सोच कर ही मेरी आंखों में जल क्यों भर आता है? सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। जब सर्वस्व मुझे अपना समर्पण करना है, विश्वास महातरु छाया में, विश्वास रूपी महावृक्ष की छाया में मैं अपना सर्वस्व समर्पण करने जा रही हूँ। भाई
सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ धोखा करेगा या हमें अपनाएगा, छोड़ेगा, ये नहीं पता, लेकिन हम किस आधार पर आगे बढ़ जाते हैं उस पर हमारा विश्वास ही वो महातरु है, वो महावृक्ष है, उसकी छाया में हम आगे बढ़ जाते हैं। उस विश्वास के कारण ही तो हम अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो कहती है, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में, छाया पथ में तारक द्युति सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरहिता शमशीला। छाया पथ में तारों के समान प्रकाशित कर झिलमिल झिलमिल रहकर मधुलीला, इस तरीके से मधुलीला करने की अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरहिता शमशीला। निर्हिता, वो कहती है कि मैं बिल्कुल अपने प्रेम के जो भाव मेरे मन में जागृत हुए, काम और वासना रूपी जो मनोभावों ने उसके हृदय में घर कर लिया, अब वो उनके आगे श्रद्धा अपने आप को थोड़ा सा निर्ही महसूस करती है। वो कहती है कि मैं प्रेम में सर्वस्व समर्पण करने का सोच चुकी हूँ, ठीक है, और विश्वास के आधार पे मैं ये सोच चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन इतनी निर्हिता को क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि उस पर काम वासना उस समय उसके प्रेम को पाने का, अपनी आत्मा को प्रेम में डुबो देने का भाव श्रद्धा में जाग चुका है पहले के सर्गों में, काम और वासना में। तो अब वो लज्जा से ये प्रश्न पूछ रही है कि क्या है, निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुघराई में। ये जीवन का सच है। अगर लड़कियों आप इसको समझ गए ना, बहुत सारी दिक्कतों से, बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे आप। प्रेम में क्या होता है कि असहाय हो जाता है व्यक्ति। अब श्रद्धा कहती है, मैं तो निसंबल होकर तिरती हूँ मानस की गहराइयों में, मैं अपने ही मन के अंदर निसंबल, कोई अवलंबन नहीं मिलता, इधर उधर तिरती हूँ, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुघराई में। ये सपना इतना सुघड़ है, इतना सुंदर है कि मैं कभी जागरण चाहती नहीं। प्रेम का भाव, प्रेमी से मिलन का भाव, उसके साथ रहने का भाव, मतलब उसे प्रेम करने का भाव इतना ज्यादा है मेरे अंदर कि सब कुछ सत्य को जानते हुए भी कि विवाह के बाद ये सत्य नहीं रहेगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हो सकता है वो व्यक्ति उतना प्यार न करे, जो कुछ भी है पता नहीं, विवाह आज के समय में तो पता नहीं विवाह करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है। तो उस समय मैं जागना ही नहीं चाहती, ठीक है। और देखिए, मैं इसको बिल्कुल कहना चाहूँगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपका बंटी उपन्यास यदि आपने मेरे साथ पढ़ा है तो मैं पुरुष और नारी का ये जो भेद है तो उससे थोड़ा सा अपने आप को अलग ही पाती हूँ। लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के बुरे होते हैं, लड़कियाँ अच्छी होती हैं, ये सारी जो लड़ाई वड़ाई है ना, ये जो सारे तर्क वितर्क है, इनसे मैं अपने आप को दूर ही रखती हूँ। ना लड़के गलत होते हैं, ना लड़कियाँ गलत होती हैं। कुछ लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जो भोले भाले भाई लोगों का फायदा उठा जाती हैं, है ना, उनका काम ही यही होता है मूर्ख बनाकर वो अपने काम निकलवा लेती हैं। और कुछ लड़के भी इस तरीके के होते हैं। तो लज्जा नामक जो भाव है, जीवन पथ पर आगे बढ़ने से प्रति, किसी को भी सर्वस्व समर्पण करने से प्रति यदि हम रुककर विचार करें तो जीवन में, यदि उद्देश्य केवल भोग ही है तो फिर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीवन में उदात्तता पाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, समाज के लिए करना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर सोच समझकर आगे बढ़ो, उसी के साथ आगे बढ़ो जो आपको उन्नति के रास्ते पर ले जाए। जो केवल भोग की दृष्टि से आपका उपभोग करना चाहता, उससे दूर कर लो अपने आप को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब श्रद्धा कहती है लज्जा से, नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला आकार कला को देती हो, रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदित विकती। अब वो अपने को मनु के प्रेम में इतना असहाय महसूस कर रही है। वो कहती है कि मैं रुकती भी हूँ, ठहरती हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच विचार नहीं कर पाती, इतनी असहाय स्थिति हो गई है, कोई पगली सी, कोई पागल सी है जो मेरे अंदर में बैठकर दिन रात बकती रहती है। मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, मैं जब भी अपने प्रेमी को तोलने का उपचार, उसे जांचने का काम करती हूँ, मैं स्वयं ही जच जाती हूँ, स्वयं ही तुल जाती हूँ। मुझे लता फंसा कर नरतर से झूले सी झोंके खाती हूँ। उस नरतरु से कैसे हैं
जो मनु का व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, वृक्ष के समान कठोर है, भुजलता, उसकी बाहें एकदम सुदृढ़ हैं। तो जब वो उसकी बाहों में आती है तो वो कहती है मैं सब कुछ भूल के झूले के समान झोंके खाती रहती हूँ, जान कर भी समझ कर भी कुछ नहीं समझ पाती और उसी आनंद में डूबे रहना चाहती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ, इतना ही सरल छलकता है। इतनी सुंदर, पवित्र और कोमल भावना है उस बालिका की कि आपको प्रेम हो जाएगा श्रद्धा की इस पंक्ति को सुनकर। श्रद्धा से वो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए लज्जा गलत सोच रही हो तो तुम नहीं सोचो, मेरा तो केवल इतना सा उद्देश्य है कि मैं अपना सब कुछ उसके लिए अर्पण कर दूं। ये जो प्रेम है, जैसा कि मैंने कहा, वो सृष्टि के उद्दाता के, सृष्टि के विकास के क्रम में प्रेम करती है, सृष्टि के भले के लिए ये प्रेम करती है। तो वो कहती है कि मेरा केवल उत्सर्ग झलकता है, मेरे प्रेम में केवल त्याग है, मैं दे दूं, मैं उसको अपना सब कुछ दे दूं और फिर कुछ लूं, न फिर कुछ लूं, और मैं उससे बदले में कुछ ना लूं, इतना ही सरल छलकता है। और मेरा प्रेम इतना सरल है कि मैं उसको अपना सब कुछ दे दूं, लेकिन बदले में मैं उससे कुछ ना लूं। कहते हैं ना कि जहां देना और लेना है वहां तो व्यापार है, और जहां देकर कुछ न मांगे वहां केवल प्यार है। तो वही भाव है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, मैं उसे सब कुछ दूं लेकिन बदले में उससे कुछ मांगू नहीं, बस सब कुछ त्याग ही त्याग। मतलब बहुत ही पवित्र और कोमल भावनाओं से युक्त है श्रद्धा का प्यार। अब लज्जा की ये जो पंक्तियां हैं, जो बहुत ज्यादा मेरे हृदय के करीब है, और शायद सभी नारियों के हृदय के करीब है, बहुत बार आपने सुनी होंगी, मेरी फेवरेट है। पूरी पढ़ के सुनाती हूँ, समझ आप स्वयं ही जाओगे। अब लज्जा श्रद्धा के भोलेपन को देखकर, श्रद्धा के त्याग की भावना को देखकर, मनु के प्रति उसके घनिष्ठ प्रेम को देखकर लज्जा अंतिम बार, ये इसकी अंतिम पंक्तियां, इसके बाद कर्म सर्ग होगा, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये इस सर्ग की अंतिम पंक्तियां हैं जिनमें लज्जा श्रद्धा को जीवन का सार समझा जाती है कि इतना आसान भी नहीं है इस प्रणय पथ पर चलना। क्या कहती है, क्या कहती हो ठहरो नारी, वो कहती क्या कह रही हो तुम नारी। पहली बार क्या संबोधन आया, चेक किया आपने, बाले से नारी का संबोधन आया। जब उसने देख लिया कि श्रद्धा तो बिल्कुल पथ पर आगे बढ़ चुकी है और वो निर्णय ले लिए वैवाहिक जीवन को शुरू करने का, तो वो उसको कहती है नारी। संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी, पहले ही जीवन के सोने से सपने। तुम्हारी आंखों में जो आंसुओं का जो जल है ना, संकल्प का, कि ठीक है मैं जो भी होगा उसको, सुख को दुख को झेलने के लिए तैयार हूँ, और मैं मनु से विवाह करूंगी, या मैं अपने प्रेमी से प्रेम करूंगी, वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, मुझे उस पर विश्वास है, मैं अपने जीवन में आगे उसी के साथ बढ़ूंगी। तो वो कहती है संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी, पहले ही जीवन के सोने से सपने। जो तुम्हारे सोने से सपने थे ना, वो तुम दान कर चुकी हो, ठीक है, वो दान हो चुके हैं, यानी अब उनको तुम छोड़ दो, क्योंकि यथार्थता जो है, हकीकत जो है वो कुछ और ही होने वाली है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू के भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। नारी को जीव प्रकृति ने बहुत सहज कर बनाया है, उस पर समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां अधिक हैं। पुरुषों की बराबरी करने की नारी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारी पुरुषों से श्रेष्ठ है, पुरुष की माँ है नारी, पुरुष नारी का कुछ नहीं है, पुरुष को उत्पन्न नारी ने किया है, पुरुष को जीवन देने वाली नारी है। तो उनकी बराबरी का ये जो स्वांग रचा जा रहा है ना आधुनिक जीवन में, कि नारी को पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, जरूरी नहीं है पुरुष की बराबरी करना। पुरुष में ऐसे कौन से गुण है जिसकी बराबरी आपको करनी है? आपके अंदर जो दया है, जो प्रेम है, क्षमा है, धैर्य है, जो आप बलिदान कर सकती हो पुरुष के प्रेम में, क्या कोई पुरुष कर सकता है? बहुत कम, ठीक है, यूं अपवाद सब जगह होते हैं। तो वही कहती है कि तुमको अपनी मुस्कुराहट से ये संधि पत्र लिखना होगा। ये संधि पत्र है, ये संधि पत्र है
जीवन के सुख दुख के प्रति, क्योंकि स्वप्नों से हकीकत हमेशा अलग होती है। कितना ही कोई आपको प्रेम करे, लेकिन जीवन जटिलताओं का, संघर्ष का नाम जिंदगी है। अब जब तुम आगे बढ़ रही हो तो उसके हर संघर्ष पथ पर तुम्हें ज्यादा भुगतना पड़ेगा उस पुरुष से। वो तो भुगतेगा, हो सकता है वो कभी छोड़ के भी चली जाए, लेकिन जब तुम माँ बन जाओगी तो तुम नहीं छोड़ दोगी। प्रेम की निशानी होते हैं बालक। आपका बंटी उपन्यास में पढ़ा चुकी हूँ, आपको नहीं पढ़ाओ तो चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, नेट के सिलेबस में है। दोनों के प्रेम की निशानी होता है, लेकिन एक माँ अपने बालक को नहीं छोड़ पाती। पुरुष तो जब चाहे रिश्ते को छोड़ सकता है ना, और बहुत सी जगह तलाक 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 कह दिया और ये हो गया और छोड़ दिया बस। लेकिन नारी ये नहीं कर सकती। उस प्रेम का प्रतीक वो जो संतान है उसका भरण पोषण करती है, वो चाहे कितने भी कष्ट उठा ले। मैं फिर जैसे कहती हूँ कि कुछ अपवाद होते हैं, बहुत सी बातों से वर्तमान काल की परिस्थितियां अलग हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप जब इससे एमए के स्तर पे आप इसे पढ़ रहे हो, नेट के स्तर पे आप पढ़ रहे हो, जब आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हो तो प्लीज़ बहुत अच्छे से जीवन में बढ़े। बहुत पढ़े लिखे अमीर घर की लड़कियों के साथ भी विवाह के बाद इतनी यातनाएं और इतना बुरा जीवन हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग, बस मैं यही कहूँगी, जैसा कि मैंने कहा, जितना भी हम पढ़ें उससे सीखना ज़रूर है। पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जीवन में आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छे से विचार कर लें। प्रेम में आके किसी की लड़की को भगा ले जाना, यूं भाग जाना घर छोड़, ये सब सही नहीं है। आप योग्य बनो, विचार करो, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि ये संधि पत्र, और लड़कियां विशेषतः सोच लें, क्योंकि आपके आंसू से भीगे अंचल पर जिंदगी में ऐसी बहुत परिस्थितियां आएंगी जब आपका आंचल आंसू से भीग जाएगा, है ना। लेकिन मन का सब कुछ रखना होगा। जो तुमने अच्छा अच्छा सोचा है ना, बुरा सोचा, वो सब कुछ रखना होगा उस पर, तब जाके तुम अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना पाओगी। और यकीन मानिए, वैवाहिक विवाह के बाद और विशेषतः माँ बनने के बाद जो समझ विकसित होती है ना, जो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, वो पहले नहीं होता। एक माँ बनने के बाद मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ। आपको अपनी सब कुछ जो आप करना चाहते हो वो सब कुछ, बस मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी, शायद बस इतना ही कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करूंगी। मिलूंगी कल एक नई कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी सभी बहनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदी की हैं, संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, साइंस की हैं, किसकी है किसकी नहीं है, वो सब छोड़ दो। लेकिन एक नारी होने के नाते देखो, ये कोई इमोशनली वो नहीं है यार। मेरे चैनल पे हजारों वीडियोज है, मैं सबके लिए नहीं कह सकती, लेकिन जो प्रेम में हो अथवा विवाह करने जा रही हो, जो भी हो, ये सर्ग आप उनको सेंड करना, शेयर करिए इन वीडियोस को, ताकि हो सकता है कोई, शायद किसी को उसकी परेशानियों का, या वो और ठहर कर विचार करके निर्णय ले ले। ठीक है, तो बस एक बड़ी बहन होने के नाते ऐसे ही बस कह दिया। बाकी आप लोगों की अपनी ज़िंदगी है, अपनी इच्छाएं हैं। अध्यापिका होने के नाते क्या होता है कि उपदेश देने की प्रवृत्ति थोड़ी सी आई जाती है। अपना तो कुछ कर नहीं सकते, चले हैं ज्ञान बांटने, ऐसा भी आप कमेंट में लिख सकते हो। चलो, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।